कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। वहीं आप नेता आतिशी का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में अपने सभी प्रयासों के बावजूद ईडी और सीबीआई इस घोटाले में 1 पैसा भी बरामद नहीं कर सकी। कोई सबूत नहीं होने के बावजूद आपके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आप कल तक कहती रही थी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को केवल इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसे पता था कि उससे ईडी ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोर्ड से ऊपर निष्पक्ष और तटस्थ रहने को कहा है। पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी राजनीतिक हथियार बनी एजेंसीज जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक झूठे फर्जी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हुई, ऑफिस में रेड हुई, लॉकर में रेड हुई, उनके पैतृक गांव में रेड हुई। इतनी रेड के बाद, सैकड़ों अफसरों की जांच के बाद, हजारों कागजात देखने के बाद भी ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी कहीं से जब्त नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। लेकिन 1 रुपया ना मिलने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रहे, आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज विजय नायर जी 2 साल जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल जी मार्च से लेके अब सितंबर तक 6 महीने जेल में रहे, जब 1 रुपया भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। लेकिन कल तक ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी कहती थी। आज इस बात को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला में अवैध रूप से बनी मस्जिद से जुड़ा पूरा मामला है। उसके अतिरिक्त मंजिलों को मुस्लिम समुदाय ने खुद तोड़ने की इजाजत आयोग से मांगी है। किसी भी तरह का अवैध निर्माण, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उस पर हमारी सरकार कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हिमाचल प्रदेश की घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य में मौजूद सभी राजनीतिक दलों ने राज्य में संस्कृति, शांति और सद्भाव बनाए रखने में योगदान दिया है। हिमाचल में हर किसी को काम करने का अधिकार है। प्रदेश इस तथ्य को देखते हुए कि वे कानून के दायरे में रहते हैं, हमने आज एक सर्वदलीय बैठक की है, विस्तृत चर्चा की है, जहां हमने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया है। कि आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जो इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है, जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, जो भी राजनीतिक दल प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं
उन सभी ने हिमाचल प्रदेश के सौहार्द, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो पिछले कुछ समय से जो झगड़ा था, एक झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के कारण धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और लोगों में समुदाय के प्रति गुस्सा महसूस किया गया। मेरा मानना है हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है। सब लोग अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ष को लेकर युवा लोग लड़ जाते हैं और लोकल लीडरशिप उसमें अपनी राजनीति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कोई छोटी सी बात किसी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये कहते हुए जमानत दे दी है कि मामले के आधार पर सही थे। आप जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन सीएम सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते, इस मामले पर बयान जारी नहीं कर सकते या विदेश नहीं जा सकते। तो मामले की दोबारा सुनवाई होने पर सीएम को फिर से जेल जाना होगा। ये एक बड़ा सवाल है, पूर्व सीएम रहेंगे या जबरदस्ती सीएम बने रहेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल दी, लेकिन ये कहते हुए कि मुकदमे को चलाने का ग्राउंड ठीक थे। आप इस घोटाले के अंदर शामिल हैं, आप जेल से बाहर जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप इस मामले पर कोई बयान नहीं दे सकते और आप विदेश नहीं जा सकते। इतनी शर्तों के साथ ऑनरेबल कोर्ट ने जो आज बेल दी है, मैं ऑनरेबल कोर्ट का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपना जो डिसीजन लिया है उसको एक समय पीरियड के आधार पर लिया है। एक पीरियड के बाद बेल मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में यह भी बता दिया है कि आप ये काम नहीं करेंगे और केस की सुनवाई के बाद जो निर्णय होगा वो मानना होगा। तो बहुत जल्द ही केस की सुनवाई पूरी होकर दोबारा से मुख्यमंत्री साहब को जेल जानी पड़ेगी। अब वो इतने बीच में पूर्व मुख्यमंत्री बनकर रहते हैं या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जबरदस्ती बैठते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इतनी शर्तों के साथ बेल मिलने पर जो लोग आज खुश हो रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी जमानत कुछ समय के लिए है, परमानेंट जगह तो आपका सबूत आपके साथ जब खड़ा होगा कि वो आपके अगेंस्ट है, तो आपको जेल फिर से जाना पड़ेगा। वहीं अम्बाला छावनी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि ये यानी कि कांग्रेस धड़ों का समूह है और हर धड़े ने अपने अपने आदमी खड़े किए हैं। हमारे मुकाबले में कोई भी आए, मैंने यहां तक कहा था कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आकर चुनाव लड़ लें या राहुल गांधी आकर लड़ लें, उन्हें अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। हमारी जनता सब जानती है। कांग्रेस के अलावा नहीं, देखिए हमारे मुकाबले में तो कोई आए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आके लड़ लें, चाहे राहुल गांधी आके लड़ लें, उनको अपनी हैसियत पता लग जाएगी। इसलिए कोई आए, हमने कुछ नहीं लेना। हमारी जो जनता है वो सब जानती है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आज जमानत दी है सर, उस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, जमानत एक प्रक्रिया है। जमानत मिलना दोष मुक्त होना नहीं होता। और फिर सशस्त्र जो जमानत मिली है, शर्तों के साथ जमानत मिली है। बंदिशें अब भी हैं उनके ऊपर। पहले फर्क इतना ही है, पहले वो जेल में थे, अब बेल भी है। नहीं, अगर नैतिकता है तो ये बयान देने की बजाय उनको त्याग पत्र देना चाहिए था। जब वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही अपने प्रदेश को, और नैतिकता तो यही कहती है कि वो स्टेप डाउन करें। देखिए, घर जाने पर प्रश्न नहीं उठाए जा रहे, प्रश्न तो गणेश पूजा पर उठाए जा रहे हैं।
वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगातार जो है कांग्रेस नेता और आप नेता बधाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिली और अब अरविंद केजरीवाल को। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जमानती पाया है। केंद्र सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ फ्रंटल संगठन के रूप में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, देश में डर का माहौल बना रही है। यह सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत निर्णय है और हम इसका स्वागत करते हैं। एक हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय, आतंक का वातावरण कायम कर रही थी। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है काफी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। मोदी जी, आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनको मुबारक हो। निकलने का तरीका कोर्ट ही है। ये धोखा बारामूला के लोगों को मिला। बारामूला के लोगों को ये कहा गया था कि वोटों के जरिए आप किसी को निकाल सकते हो। वोट के जरिए कोई नहीं निकलता, निकलते तो सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हैं। की तरफ से मुबारक है उनको ना। निकलने का तरीका तो अदालत ही है। यही तो धोखा बारामूला के लोगों को मिला। बारामूला के लोगों को कहा गया था कि वोट के जरिए आप किसी को निकाल सकते हो। वोट के जरिए कोई नहीं निकलता ना, निकलते हैं तो सिर्फ अदालत के जरिए। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने बेशक अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन उन्हें सीएम के रूप में काम करने से रोक दिया गया है। इसलिए ये एक सशस्त्र जमानत है और इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर लोग आरोप लगाना बंद कर दें। कोर्ट के अंतिम फैसले तक वो आरोपी बने रहेंगे। आप गुमराह कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी। कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक थी, सिर्फ जमानत है, उससे बरी नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत कोर्ट ने जरूर दी है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के काम करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। तो ये सशर्त जमानत है और इस जमानत का अर्थ ये कदापि नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप खत्म हो गए हैं। केस अभी चलता रहेगा और कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक अब अरविंद केजरीवाल अभियुक्त बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का भ्रम फैला रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। आज कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत है। तो केवल बेल है, चार्जेस से बरी नहीं हुए हैं, इस बात को समझना होगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग जो प्रधानमंत्री ने छेड़ी है वो लगातार जारी रहेगी और जिन्होंने भी घोटाले किए हैं उनको उसकी सजा कोर्ट अब। वहीं कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में बेदखली अभियान पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि सोनापुर शहर में एक आदिवासी बेल्ट और ब्लॉक है। कांग्रेस शासन के दौरान एक नियम लाया गया था कि आदिवासी बेल्ट में एक के अलावा कोई और नहीं रह सकता, केवल आदिवासियों और संरक्षित वर्गों को अनुमति थी। इसलिए हमने बेदखली अभियान चलाया है। बेदखल लोग अपने घरों में चले गए थे, लेकिन कांग्रेस के उकसाने के बाद उन्होंने पुलिस पर भी धारदार हथियारों से हमला किया और जवाबी कार्रवाई की गई। निष्कासन अभियान अभी भी चल रहा है, लेकिन ये लोग अब रेलवे ट्रैक पर हैं जो बांग्लादेश में लगाए गए थे। ऐसा लगता है कि वह बहुत कट्टरवाद है। काल सोनापुर में हमारा एक ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक है। कांग्रेस का जमाना में
ये ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक का कानून लाया गया कि ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में एक श्रेणी का लोगों को सिवा और कोई भूमि में वहां बैठ नहीं सकता है। ट्राइबल अंडर प्रोटेक्टेड क्लास, उनको ही वहां बैठने का अनुमति है, बाकी लोगों को बैठने का अनुमति नहीं है। तो ये गैर कानूनी था, हमने उनको एविक्शन किया। फिर कांग्रेस ने कल उनको बहुत सारा इंस्टिगेट किया कि आप लोग को एविक्शन नहीं करना चाहिए था, एविक्शन गलत है। तो ये जो एविक्टेड पीपल है, पहले घर चला गया था उनका जो ओरिजिनल घर है, फिर वो लोग वायलेंट हो गया। जब कांग्रेस ने इंस्टिगेट किया, पुलिस को बहुत सारा वेपन लेके, शार्प वेपन लेके पुलिस को मारा, पुलिस को हमला किया। फिर पुलिस ने रिटालिएट भी किया। अभी ठंडा है, एविक्शन चल रहा है, लेकिन यही लोग रेल पट्टी का ऊपर भी आ गया है। और बांग्लादेश में जैसे नारा लगाया गया था वही नारा यहाँ लगाया गया है। तो थोड़ा सा वहीं शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र के खैरे वाले हनुमान मंदिर के सामने आज यानी कि शुक्रवार की सुबह 4 लेन हाईवे पर कंटेनर ने मंदिर के पुजारी को कुचल दिया। इस घटना से पुजारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेरे वाले हनुमान मंदिर के पुजारी मोहन दास बाबा मंदिर के बाहर हाईवे पर दूधियों से दूध लेने के लिए खड़े थे। इसी दौरान कंटेनर के ड्राइवर ने लापरवाही से चलाते हुए मोहन दास बाबा को बेरहमी से कुचल दिया, जिससे बाबा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर के बाद कंटेनर भी हाईवे से उतर गया था। सूचना के तत्काल बाद सतनवाड़ा पुलिस थाना घटना स्थल पर पहुंच गई। बताया गया है कि दुर्घटना को अंजाम देने वाला ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था। इसके बाद महंत के शव को लेकर जब मेडिकल कॉलेज पहुंचा गया तो मेडिकल कॉलेज में 3 घंटे तक लोग परेशान हुए। महंत ने आरोप लगाए हैं कि मेडिकल कॉलेज में 3 घंटे की परेशानी का सामना हमें करना पड़ा। शव को लेकर इधर उधर भेजा जा रहा था। तब कहीं जाकर जब भाजपा जिला अध्यक्ष राजू बाथम, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए को फोन लगाना पड़ा, तब कहीं जाकर सुनवाई की गई। से जी पानी भर रहा है, जहाँ में इतने जाओ, डेड बॉडी है इतने जाओ, डॉक्टर को सुनाई ना कर रहे, कोई नंबर ना दे रहे, कोई कुछ नहीं। आ रहे हैं साहब, नहीं साहब, अब वहाँ लाओ सा गेट पे। राजू बातम को फोन करवायो, अध्यक्ष को करवायो, मैंने जनरल भाई साहब को, अध्यक्ष को करवायो है, सिंधिया जी के पीए को फोन करो, जब जिस सुनवाई वही है। अच्छा, लोग परेशान कर रहे बहुत ज्यादा। सिंधिया जी के पीए तक आपको बात पहुँचानी पड़ी जब आपकी सुनवाई हुई है, कहना है तो लापरवाही है मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्री को फोन करवाओ है, फिलहाल बताओ, स्वास्थ्य मंत्री जी को सबको फोन करवाओ जब जिस सुनवाई हुई है। नहीं ये तो लोग चुतिया बना के नहीं, को नाश्ता कर रहे हो, को कहूँ मालाओ, डेड बॉडी ये फिर रहे, बात आ रही है। हमारे आदमी वहाँ बैठे हैं सब लोग। ये लोग इतने परेशान करते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं पीएम में। यहाँ उठाओ, वहाँ उठाओ, फिर गाड़ी में रखो, फिर लाओ सा, अब बोले वहाँ लाओ सा। वहीं गुना में नगर पालिका गुना के उपचुनाव में वार्ड क्रमांक 30 से भाजपा प्रत्याशी रमेश भील की 379 मतों से ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आतिशबाजी चलाकर जीत का जश्न मनाया गया। मीडिया प्रभारी विकास जैन ने बताया कि वार्ड 30 के उपचुनाव में 1876 लोगों ने मतदान किया, जिसमें से 1116 मत भाजपा प्रत्याशी रमेश भील को मिले, तो वहीं 737 मत निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता सितारा को मिले और 23 लोगों ने नोटा को पसंद किया और 389 वोटों से भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। वहीं शिवपुरी जिले की सतनवाड़ा थाना पुलिस ने एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ उस घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कलोथरा थाना सुभाषपुरा निवासी सुगर सिंह धाकड़ ने बीते रोज सतनवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश के चलते नरबल सिंह धाकड़ निवासी बसौरा के 2 भांजी निवासी नया गांव ने अपने 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक कार से उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद ये लोग उससे अपने साथ ले गए और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बाद में उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ने आरोपियों पर
मामला दर्ज कर पड़ताल करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से घटना में प्रयुक्त की गई कार को भी जब्त कर लिया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।